तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरी है, तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरे है, तलाश में है सहर बार बार गुजरे है। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। शायर कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब, तुम्हारे फिराक की ये रात मुझ पर बड़ी ही भारी साबित हो रही है। ना ही तुम जलवा अफरोज़ हुए हो और ना ही ये रात कटने को तैयार है। मेरी तुम्हारे इंतज़ार में होती बेचैनी व बेकरारी को देख सहर भी बेचैन व बेकरार हो गई है कि वो भी तुम्हारी तलाश में लग गई है कि तुम कहीं से आ जाओ और हमारी बेताबी को कुछ लम्हे के लिए करार नसीब हो जाए। जुनूं में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। शायर कहता है कि हालते जुनूं में अगरचे मेरे दिल ने बड़ा करब सहा, बड़ी तकलीफ़ झेली, मगर उस जुनून और पागलपन में मैंने बड़े बड़े काम कर दिखाए। शायर का इशारा कुछ इस तरफ भी महसूस होता है कि अहले जुनून ही हैं जो दुनिया में कोई कार कर पाते हैं, बेशक उसके लिए उन्हें कैसी ही तकलीफ़ें क्यों ना उठानी पड़े। वो जैसे कहने वाले ने कहा है ना कि अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। हुई है हज़रते नासे से गुफ्तगू जिस शब, वो शब ज़रूर सरे कुए यार गुजरी है। शायर कहता है कि जिस शब मेरे नासे दोस्त मेरे पास आए और मुझे वाज़ो नसीहत करने लगे, उस शब मुझे यही महसूस हुआ कि मैं अपने महबूब की गली में बैठा हूँ, क्योंकि मेरे नासे दोस्त मुसलसल मुझे मेरे महबूब से तर्के ताल्लुक़ और उसकी मोहब्बत से आज़ाद होने की नसीहत कर रहे थे। उनके पास मुझे समझाने के लिए बस यही एक मौजू था, तो मेरे महबूब के इस कदर ज़िक्र ने मुझे महसूस यही करवाया कि मैं अपने महबूब के घर के आसपास ही भटक रहा हूँ। वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। जब किसी आशना ने किसी अपने से नाआशनाई इख्तियार करने का तहैया कर लिया हो, तो उसे बस बहाना की तलाश होती है, और बाज़ औक़ात तो वो बहाना तलाशने की भी ज़हमत नहीं करता। इसी तरह शायर भी अपने महबूब के नाराज़ हो जाने की तौजीह बयान कर रहा है कि मेरा महबूब मेरी एक ऐसी बात से खफा हो गया जो मुझसे सरज़द भी नहीं हुई। मैंने अपनी दास्तान अपने दिलबर के गोश गुजार की कि वो मेरे साथ कुछ नरमी का बर्ताव करेगा, मगर यहाँ तो वो मुझसे बदज़न हुआ बैठा है, वो भी उस बात से जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं। ना गुल खिले हैं ना उनसे मिले, ना मैं पी है, अजब रंग में अब की बहार गुजरी है। बहार का ताल्लुक़ चूँकि फूलों के खिलने, महबूब से राज़ो न्याज़ होने और खुशियाँ मनाने से है। शायर कहता है कि इस दफ़ा तो बहार आई और मैं दीदारे यार से महरूम रहा, और मैंने उसके साथ का मशरूब नोश ही नहीं किया, तो मेरे लिए तो ना फूल खिले और ना ही बहार का कोई लुत्फ़ नसीब हुआ। चमन पे गारते गुलची से जाने क्या गुजरी,
قفس سے آج صبا بے قرار گزری ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم شعر کا بالکل ایک لفظی ترجمہ کریں تو وہ تو کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ اس بار چمن میں پھول توڑنے والے نے بہت غضب کیا ہے کہ زندان میں بیٹھے قیدیوں نے بھی پھولوں کو، یعنی جو برباد ہوئے پھولوں کو چھو کر آنے والی ہوا میں ایک بے قراری محسوس کی ہے۔ یہ تو مطلب ایک بڑا لفظی سا ترجمہ ہے اس کا، لیکن اگر ہم اس شعر کے اندر اتریں اور مطلب شاعر کی اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کیفیت میں انہوں نے یہ شعر لکھا، تو ہم صبا کو ذرا ہم جوڑتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ڈھارس بندھانے والے ہوتے ہیں، دوسروں کا حوصلہ بننے والے ہوتے ہیں، اور گلچی ہم اپنے وقت کی، اپنے دور کی شدت کو، سختی کو محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم اس کا یہ مطلب بھی نکال سکتے ہیں کہ ابھی ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ حوصلہ بننے والے، مایوس لوگوں کی ڈھارس بندھانے والے، وہ بھی اس وقت کی جو سختی ہے، اس مختلف طرح کی جو سختیاں اور جو ایک دور چل رہا ہے مشکلات کا، اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ وقت نے ایسے مشکل حالات بنا دیے ہیں کہ اہل دل و اہل بصیرت وہ بھی کسی حد تک مایوسی کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ تھی مختصر سی ہماری اس غزل کی مختصر سی تشریح۔